नमस्ते विश्व मोहन जी, ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने आपको भेज दी है व्हाट्सएप पर। इसमें इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आया है वो आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं। ये है आपकी रिपोर्ट जो हमने आपको व्हाट्सएप करी है और इसके अंदर कौन सी जानकारी आई है, क्या उपाय निकल कर आए हैं, आपको सारी जानकारी हम दे देते हैं ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आए। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके सभी के उत्तर इसी रिपोर्ट में लिखे हुए आए हैं। हम आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें समझाते जाते हैं। देखिए, अगर इस कुंडली की आपकी बात करें तो वर्तमान में बुध ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है सूर्य ग्रह की। वर्तमान में आपके सूर्य और बुध ग्रह की दशाएं चल रही हैं। दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, यानी कि ना तो बुध अच्छा है ना सूर्य अच्छा है। बुध तो लग्नेश होकर कमजोर है, इसीलिए वो अशुभ हो गया। वास्तव में आपके बुध अशुभ नहीं है, लेकिन आपको प्रभाव जो है वो अशुभ भला दे रहे हैं। बुध तो आपके लग्नेश हैं, पर वो कमजोर हो गए, तो कमजोर होने के कारण उनका रिजल्ट हमको अच्छा मिल नहीं रहा है। सूर्य बुध की यह युति ही सब प्रकार से आपको नुकसान दे रही है। जितनी भी आपने समस्याएं हमको आपके जीवन की बताई है, वो सब का कारण यही है। जैसे आपने हमको आपकी जो परेशानियां बताई थी, पूरे शरीर में दर्द होना, गर्दन के पास ज़्यादा दर्द होना, और साथ में जो आपने करियर में स्टेबिलिटी नहीं, आपके मन नहीं करता नौकरी करने का, एक छोटी सी कोचिंग है वो भी नहीं चल पा रही है। ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई थी, ये सभी परेशानियां बताई थी, ये सभी अभी आपके सूर्य और बुध के कारण ही हो रही है। आगे बढ़ते हैं। गुरु चांडाल दोष भी है आपकी कुंडली में, केतु के द्वारा ये बन गया है। गुरु तो आपके बहुत अच्छे थे इस कुंडली में, पर केतु ने यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बना दिया है। गुरु चांडाल दोष के बारे में मैं एक चीज सभी को बता देता हूँ कि गुरु कभी भी, जब तक वो नीच के ना हो जाए और कुंडली के 6, 8 और 12 घर में ना बैठ जाए, तीसरे घर में बैठ जाएंगे कोई परेशानी नहीं है, तब तक गुरु अपनी तरफ से कभी भी गुरु चांडाल दोष नहीं बनाते हैं। क्योंकि गुरु चांडाल दोष का मतलब होता है गुरु पर चांडाल लग जाना, यानी चांडाल राहु और केतु जब भी ये चांडाल लग जाते हैं तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। हाँ, अगर गुरु भी नीच का हो जाए या छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाए तब परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी देखिए, पॉइंट है ये, इसको नोट कीजिएगा। गुरु जो ग्रह है वो कभी भी अपनी तरफ से नहीं बनाता है गुरु चांडाल योग, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, देवगुरु बृहस्पति। वो तो पीड़ित हो जाते हैं इन दूसरे ग्रहों के कारण, ये नीच के हो गए, मकर राशि में बैठ गए, नीच के हो गए, तब वो अपनी फिर अशुभता देना यहाँ शुरू कर देते हैं। तब जाके गुरु चांडाल दोष बहुत ज्यादा परेशान करता है। कोचिंग में आपको सफलता नहीं है, बिल्कुल होना ही था ये तो। धन भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के होके बैठे थे, बहुत अच्छे थे गुरु। केतु जो है आपके बैठ गए साथ में गुरु के, यहाँ पे गुरु चांडाल दोष बन गया। अब शिक्षा के क्षेत्र में सफलता कैसे मिलेगी आपको जब गुरु ही यहाँ पर अशुभ है? क्योंकि गुरु ग्रह शिक्षा देने का कारक है, ज्ञान देने का कारक होता है, यानी कारण होता है। साथ में एक तो ये परेशानी, दूसरी धन का स्वामी यहाँ धन के घर में बैठे हैं, वो कुंडली के 11वें घर में, और वो भी यहाँ पर गुरु चांडाल दोष में बन गए तो धन का नाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा फल नहीं मिलता है, ये कारण है। इसका उपाय भी हम बताएंगे आपको, पहले हमने आपको कारण समझाया। पहले कारण पता होना जरूरी है, ताकि जब आप उपाय करेंगे तो माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि जो उपाय हम कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो ये सारी जो है क्लैरिटी होना चाहिए। ये जो सारी चीजें आपने व्हाट्सएप पे जो प्रश्न पूछे थे, जिसका भी हम आपको जवाब देते जा रहे हैं। सूर्य की दृष्टि मंगल पर है होने से ही शरीर में आपके दर्द है। सूर्य जो है, सूर्य और बुध देव के बीज मंत्रों का अब हम आपको उपाय बताते हैं कि कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। परेशानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उपाय करने से सब ठीक हो जाता है। सूर्य और बुध देव के बीज मंत्र का रोजाना आप जाप शुरू कर दीजिए अभी से। सूर्य ग्रह का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, उसके बाद बुध देव का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः। इन दोनों मंत्रों का आप जाप करना शुरू कर दीजिए रुद्राक्ष माला से। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। वर्तमान में जो अंतरदशा महादशा चल रही है आपकी, और आपकी बहुत सारी परेशानियां इस मंत्र जाप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद सूर्य और बुध ग्रह की ही ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान एक रविवार को करना है आपको, यानी जो सूर्य ग्रह की पोटली कवच है वो रविवार को, और एक बुध ग्रह की पोटली कवच है बुधवार को दान कर देना, गुप्त दान।
बुद्ध की पोटली का गणेश मंदिर में, सूर्य भगवान की जो पोटली है, अगर आपके यहाँ कहीं सूर्य देवता का मंदिर है तो आप वहां कर दीजिए, नहीं तो आप विष्णु भगवान के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में शंकर भगवान के मंदिर में कर दीजिए, लेकिन रविवार को करना है। इससे ये जो खराब अंतरदशा महादशा का आपको फल नहीं मिल रहा है, अच्छा फल मिलने लग जाएगा और आपके काम बनने लग जाएंगे। एक ये उपाय है। अगला उपाय, जीवन भर के लिए पन्ना और मोजोनाइट रत्न को धारण करके रखिए अपने शरीर पर। पन्ना रत्न को सबसे छोटी उंगली में, मोजोनाइट रत्न को रिंग फिंगर में आप धारण कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे अपने जीवन में। और इन दोनों रत्नों को कभी भी आपको उतारना नहीं है। 15 महीने बाद, 1.5 साल बाद करीबन इसको अपडेट करते जाइए, जीवन भर पहन के रखिए, इससे लाभ होगा। गले में 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष को भी आप हमेशा पहन के रखिए। ये आपके लाइफ टाइम रत्न और रुद्राक्ष हम बता रहे हैं, इससे आपको लाभ होगा। लाल धागे में, सफेद धागे में 4 से 7 मुखी रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। सूर्य और बुध ग्रह की पोटली कवच की पूजा अपने घर के मंदिर में स्थापना कीजिए, सूर्य और बुध ग्रह की पोटली कवच की, और इसकी रोजाना पूजन कीजिए, स्पर्श कीजिए, इस पोटली कवच का दर्शन करें, अपनी मनोकामना बोलें पोटली कवच को हाथ में रखकर, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक ये वाला उपाय करिए। और नवग्रह औषधि ताबीज, वो तो हम सभी को बोलते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई भी अध्ययन कराएं चाहे ना कराएं, नवग्रह औषधि ताबीज को आप अगर गले में धारण कर लेते हैं तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हर व्यक्ति को। उसके सारे ही 9 ग्रह योग कारक में परिवर्तित हो जाते हैं, जितने भी मारक ग्रह हैं, और उसको अपने जीवन में एक ग्रहों का सपोर्ट जब मिलना शुरू होता है, यानी कि कोई ग्रह ऐसा बचा ही नहीं जो आपको अब मारने वाला है, सब योग कारक हो गए। तो जब हम रत्न रुद्राक्ष पहनते हैं, पोटली कवच की पूजा करते हैं, तो हमको और ज्यादा तेजी से लाभ मिलने लग जाता है, क्योंकि पहले ही सारे ग्रह योग कारक में बदल गए। और अब जब हम और उपाय करेंगे तो अति योग कारक उन ग्रहों की स्थिति हो जाएगी और हमको और अच्छा लाभ मिलने लग जाएगा। एक ही उपाय करिए। अगला उपाय, सूर्य और बुध ग्रह की स्नान वाली औषधि से पानी में 1 चम्मच डालकर उससे स्नान कीजिए, मंत्रों का जाप करते हुए, वैदिक स्नान इसको बोलते हैं। इससे ग्रहों की नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप एक ये वाला उपाय कर सकते हैं। सूर्य भगवान को आप जल भी चढ़ा सकते हैं, गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हैं। तो ये 3-4 उपाय हैं, ये करने से आपको विश्व मोहन जी सभी तरीके से जीवन से परेशानियों को छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में सभी तरह के लाभ आने लग जाएंगे। शरीर का दर्द भी खत्म हो जाएगा, नौकरी में आपका मन भी लगने लग जाएगा और सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि धन, अन्न, स्वास्थ्य, परिवार, सब तरह के, नौकरी, व्यवसाय, सब तरह के सुखों में वृद्धि हो जाती है जब हम कुंडली में बताए हुए कोई भी उपायों को करके हमारे नवग्रहों को मजबूत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। जो चीजें हमने आपको बताई है, जैसे रत्न बताया है, रुद्राक्ष, ब्रह्मास्त्र, पोटली, नवग्रह औषधि ताबीज, इसकी सिद्धि पूजा कराने में और इसको बनवाने में कितनी दक्षिणा लगेगी, आप इसको, इसकी रिपोर्ट में आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपको ये जो व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजी हुई है, और फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इनको बनवाने के लिए। तो आप उपाय करिए, 100% आपको लाभ हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।